अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं कि 2040 2040 तक दुनिया कैसे होगी और दुनिया कितनी बदल चुकी होगी। वैसे अगर देखा जाए और आज के ज़माने को जिसको हम कहते हैं AI रेवोल्यूशन, टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, AI एंड इन्फोटेक, युवाल हरारी ने इस दौर को कहा है AI एंड इन्फोटेक रेवोल्यूशन। लेकिन एल्विन टॉफलर एक अमेरिकन फ्यूचरिस्ट हैं जो अपने बुक द फ्यूचर शॉक में लिखते हैं, दिस इज़ द टाइम ऑफ द फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। और इसकी जो स्पीड है आप अगर देखेंगे, जो 300-400 साल अरसा जितना हमें टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स में लगा है, ये दौर उससे 100 गुना कहीं और स्पीड से जा रहा है। लेकिन हम जो बेसिक डोमेन्स हैं वो ये डिस्कस करते हैं कि कौन से डोमेन्स हैं टेक्नोलॉजिकल जो एरियाज़ हैं जिसमें 2040 तक दुनिया मुकम्मल तरीके से बदल चुकी होगी। पहला जो डोमेन है वो है ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, गाड़ियाँ। ऑटोमेशन इंडस्ट्री, ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज़ में आज के इस टाइम में 3 बड़ी कंपनियां रेस के अंदर हैं, टेस्ला, ऑडी एंड फॉक्सवैगन, जो कि इस रेस में है कि हम जो इलेक्ट्रिक कार्स का ज़माना आना है जिसमें जो आपकी गाड़ियां हैं वो मुकम्मल तरीके से जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ जाएंगे। तो 2040 तक जैसे लग रहा है कि आपकी जो गाड़ियां हैं वो 80-70% रोड पे फिरने वाले जो व्हीकल्स हैं वो इलेक्ट्रिक कार्स में तब्दील हो जाएंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में तब्दील हो जाएंगे। लेकिन इससे जुड़े जितनी भी बाकी जो डाटा इंडस्ट्रीज़ हैं, जिसमें सबसे मेजर जो इंडस्ट्री है वो है फ्यूल, पेट्रोल इंडस्ट्री, पेट्रोलियम। आप अंदाज़ा करें 2040 तक फ्यूल, पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज़ जो हैं बहुत लेवल तक जो है वो डैमेज हो चुकी होगी। और इस हवाले से जो आपका मैकेनिक है, ऑटोमोटिव जो मैकेनिक इंडस्ट्री है, पार्ट्स हैं, स्पेयर पार्ट्स हैं, बाकी जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं उनसे जुड़ी, वो भी बहुत लेवल तक जो है वो तब्दील हो चुकी होंगी। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रिक कार्स हैं उनकी जो मेंटेनेंस है वो बहुत तरीके से डिफरेंट भी है और कम मेंटेनेंस लेती होंगी जो इलेक्ट्रिक कार्स हैं बनिस्बत जो फ्यूल इंजन्स हैं उनके निस्बत। तो जो आपका जो मैकेनिक इंडस्ट्री है वो ज़्यादातर जो है बहुत ज़्यादा जो है वो अफेक्ट होगी इस पूरे इससे जो है वो तब्दीली से। उसके बाद जो दूसरी इंडस्ट्री है वो बड़ी है, वो है मोबाइल, सेल फ़ोन। सेल फ़ोन में हम आज देखते हैं कि आज बातें चल रही हैं, कुछ साल में, कुछ अरसे में, साल या 1.5 के बाद टेस्ला अपना एक फ़ोन ला रहा है। और जो उस टेस्ला के फ़ोन में जो मेजर एक रेवोल्यूशनरी जो वो हैं फीचर्स हैं, वो पहला है उसकी बैटरी। टेस्ला के फ़ोन की बैटरी जो है वो एक्सपोनेंशियली लॉन्ग लास्टिंग होगी, बहुत देर तक लॉन्ग लास्टिंग होगी। और सोलर जो है वो चार्जिंग सिस्टम्स होंगे, उसमें डायोड्स होंगे, कवर डायोड्स होंगे, जो कि वो कवर से जो है वो कहीं पे भी रोशनी से जो है वो सेल्फ चार्जिंग सिस्टम्स होंगे उसमें। उसके बाद जो दूसरा सिस्टम है उसकी ग्राफिक्स जो है वो ऑगमेंटेड रियलिटी डिपेंडेंट होगी, मतलब वो आपका जो नेविगेशन सिस्टम्स हैं, बाकी एप्स हैं, ग्राफिक्स हैं, वो 3D रियलिटी के थ्रू चलाएगा। और उसके बाद उसका जो नेटवर्क होगा वो 7G और 8G सपोर्टेड नेटवर्क होगा। तो जो फ़ोन की दुनिया में मेजर कंपनीज जो आजकल रेस में हैं वो है टेस्ला, गूगल एंड एप्पल। इनके बीच में रेस में है कि ऐसा फ़ोन कैसे लाया जाए कि जिसकी बैटरी जो है वो कई दिनों तक जो है वो लॉन्ग लास्टिंग हो, बल्कि कई सालों तक लॉन्ग लास्टिंग हो। ऐसे फ़ोन लाया जाए जिसमें सारी की सारी जो है वो 3D रियलिटीज़, 3D जो इमेजिंग हो, और जिस तरह से उसका जो नेटवर्क सपोर्ट है वो 8G से 9G तक हो। उसके बाद जो इंडस्ट्री है जिसमें आपका जो है वो ज़्यादातर रेस है वो है आपका कंप्यूटिंग इंडस्ट्री, कंप्यूटर्स। ये जो आजकल के क्लासिकल सुपर वर्क स्टेशंस हैं, जीनोन बेस्ड वर्क स्टेशंस हैं, इवन जो ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट GPU टेक्नोलॉजी है,
इसका अंत आने वाला है जब गूगल लॉन्च करेगा क्वांटम कंप्यूटर्स। और क्वांटम कंप्यूटिंग की जो जिसमें डेटा स्टोरेज और डेटा प्रोसेसिंग जो स्पीड होगी, इस तरह के जितने भी आजकल के कंप्यूटर्स हैं उसमें हज़ारों गुना ज़्यादा होगी, हज़ारों गुना उसमें जो कंप्यूटिंग फैसिलिटी है वो आपकी जो है वो ज़्यादा होगी। उसके बाद जो है वो नेटवर्क सिस्टम्स, इंटरनेट सिस्टम्स में आज चाइना जो है वो 8G जनरेशन्स की बात कर रहे हैं, 8 जनरेशन। और शायद 2030 तक सुना है दुनिया में, जैसे नॉर्वे और बाकी ममालिक हैं और साउथ कोरिया है, वो 7G नेटवर्क्स यूज़ कर रहे हैं। इस तरह से लग रहा है कि 2030 तक कई ममालिक में 8G जनरेशन भी आ जाएगी, जिसकी स्पीड जो है आपके जो है वो इस करंट नेटवर्क से लाखों गुना ज़्यादा होगी। उसके बाद जो टेक्नोलॉजिकल डोमेन्स हैं जो मेजर है वो है आपकी असिस्टेंटशिप्स का मतलब है कंटेंट जो क्रिएटर्स हैं, कंटेंट क्रिएटर्स वैसे आजकल भी बहुत ज़्यादा जो है तेज़ी से वैनिश हो रहे हैं, मतलब डिसअपीयर हो रहे हैं, जिसमें आपका विजुअल, टेक्स्ट किस हवाले से जो कंटेंट है वो AI टूल बेस्ड होता जा रहा है। तो आप देखेंगे जो क्लैरिकल, ऑफिस असिस्टेंटशिप्स जितनी भी तरह की हैं वो आजकल मुकम्मल तरीके से जो है वो AI बेस्ड हो जाएंगी। ज़्यादातर आपकी जो असिस्टेंटशिप्स हैं वो ज़्यादातर आपकी AI बेस्ड हो जाएंगी। और उस हवाले से आपको पता है कि आज भी अमेरिका में IBM ने एक ऐप लॉन्च की है जिसका नाम है IBM वाटसन। आज भी आप नेट पे लिखें, जिसका काम है आपको जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड जो है वो लीगल सपोर्ट प्रोवाइड करना। और उसके बाद आपको पता है एक और है ट्राइकॉर्डर, जो है आपको वो मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जिसमें डायग्नोस्टिक्स हैं, क्लिनिकल असिस्टेंट है और उसके बाद जो है आपको जर्नल फिजिशियन की फैसिलिटी जिसमें मेडिसिनल प्रिस्क्रिप्शन है। वो आप सिर्फ आपका फेस जो है वो उसमें जो है वो करता है, डिटेक्ट करता है। और उसके बाद जो है जैसे स्टार ट्रैक है वो भी एक मेडिकल, जिस तरह से आपका फेस ऐप जो है वो मेडिकल ऐप है, तो इसी तरह से जो आपका मेडिकल वो हो जाएगा वो सारे का सारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड हो जाएगा। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो ऐप है वो ट्राइकॉर्डर X या ट्राइकॉर्डर, और मतलब उसका स्टार ट्रैक के मैकेनिज्म से, मतलब फेस ट्रेसिंग मैकेनिज्म से वो आपका जो है वो फेस डिटेक्ट करेगी और इसी तरह से जो है आपको जो है वो मेडिकल सहूलत प्रोवाइड करेगी। ये तो थे डोमेन्स जिस तरह से हमने बताया। और आपको आइंदा दिनों में वैसे आज भी जो चल रहा है मेजर लेवल पे कुछ नए टर्म्स सुनने में मिलेंगे, वो है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसे मैंने बताया था पिछली वीडियो में 5G 5 जनरेशन नेटवर्क के बेसिस पे आपको रोबोटिक सर्जरीज आइंदा दिनों में बहुत कॉमन मिलेंगे। रोबोटिक सर्जरीज से आपको क्या होगा कि आपका जो ज़्यादातर जो आपका बायोमेडिकल जो आपकी ज़्यादातर जो इंडस्ट्री है उसमें जो स्पेशली जो सर्जन्स हैं उनके जो है वो ज़्यादातर जॉब्स इसलिए खतरे में पड़ जाएंगे क्योंकि इंटरनेट ऑफ थिंग्स के थ्रू रोबोटिक सर्जरीज और जैसे मैंने बताया इस तरह से जो आपके मेडिकल फैसिलिटीज़ वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड हो जाएंगे। और बड़ी तब्दीली आपको पता है आइंदा दिनों में वो होगी इंटरनेट ऑफ बॉडीज़, जिसमें आपके इम्प्लांट्स जो है वो वेरेबल्स होंगे, इम्प्लांटेड आपके गैजेट्स होंगे। जिस तरह से आपकी घड़ी है वो आपके एक चिप के सूरत में आपके बॉडी के अंदर इंटीग्रेटेड की जाएगी। जिस तरह से आपके ज़्यादातर जो यूजेबल्स हैं जो चिप बेस जो डेटा स्टोरेज है, जिस तरह से आप कहीं मोबाइल में जो आप डेटा यूज़ करते हैं, इस तरह से बहुत सारे वेरेबल्स इम्प्लांट होंगे आपके बॉडी के अंदर एज अ चिप, जो कि जहाँ पे आपको ट्रिलियन ऑफ बाइट्स जो है वो डेटा उसमें स्टोर कर सकते हैं और उसी के बुनियाद पे आपका जो ज़्यादातर आपकी जो विजुअलाइजेशन होगी या इवन 3D ऑगमेंटेड रियलिटी बेस्ड आपकी जो ज़्यादा चीज़ें होंगी वो इम्प्लांटेड उस वेरेबल्स के थ्रू हो सकती हैं। उसके बाद जो सबसे बड़ा वो है सिंथेटिक बायोलॉजी का रेवोल्यूशन। सिंथेटिक बायोलॉजी के थ्रू आप जो है वो
आर्टिफिशियल ऑर्गन्स प्रोड्यूस कर सकेंगे। आर्टिफिशियल ऑर्गन्स मतलब आपको अगर किसी भी तरह के ऑर्गन इम्प्लांटेशन में या ऑर्गन जो है वो जिस तरह से हम आजकल ट्रांसप्लांट करते हैं, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि आगे चल के आपको सिंथेटिक बायोलॉजी आर्टिफिशियल बॉडी ऑर्गन्स और बायोडिग्रेडेबल सस्टेनेबल बॉडी ऑर्गन्स प्रोवाइड कर सकेगी। आपको पता है रोबोटिक मदर्स, रोबोटिक ओवरीज का ज़माना आएगा 2040 तक, जिसमें आपको AI बेस्ड मदर्स जो कि आपको कोई भी बेबीज जो है उसमें आप ग्रो कर सकते हैं, और आपको जो बर्थ है जिस तरह से थ्रू आउट द बेबी फ्रॉम द ज़ैकोट टू द ऑल द स्टेजेस तक जो है वो 9 महीने तक वो आप कोई भी बच्चा उस आर्टिफिशियल रोबोटिक मदर में रख सकते हैं, और उसकी जो बर्थ है वो उस आर्टिफिशियल रोबोटिक जो हम सिंथेटिक बायोलॉजी से ऑर्गन्स बनाएंगे उससे आप कर सकते हैं। तो दुनिया इस लेवल तक तब्दील हो जाएगी। इसी तरह से जो दुनिया में आजकल हर तरह की जो तब्दीलियां आ रही हैं उस पर नज़र रखना लाजमी है। क्वांटम कंप्यूटिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंटरनेट ऑफ बॉडीज, ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज की रिवोल्यूशंस, उसके बाद आपको पता है आर्टिफिशियल ब्रेन्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है 2030 तक ये जेफरी हिंटन जो कि आज इस साल 2024 के नोबेल रेट हैं, आपको पता है उनकी प्रेडिक्शन है कि आसपास जो न्यूरल कैपेसिटी है, न्यूरल नेटवर्क कैपेसिटी है रोबोट्स की, लर्निंग कैपेसिटी है, इमोशनल इंटेलिजेंस कैपेसिटी है, वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है। तो 2040 तक आप अंदाज़ा करें जो रोबोट्स आज ट्रेंड हो रहे हैं AI बेस से, तो उनकी जो लर्निंग और इमोशनल इंटेलिजेंस कैपेसिटी है उस ज़्यादातर ह्यूमन माइंड को सरपास तो नहीं कर सकेगी, लेकिन ह्यूमन माइंड के बहुत करीब होगी। तो इसी तरह से ये मेजर चेंजेस हैं जो कि एंटिसिपेट किए जा रहे हैं 2040 तक।